नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल और जो एसआई है उसकी पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था 2024 में। टोटल दोनों को मिलाकर 4600 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने जो आरपीएफ की सीरीज है कांस्टेबल की, अभी फ़िलहाल कांस्टेबल की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है। 2018 में कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आया था और 2019 में जो उसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। टोटल 17 शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल का वो कंडक्ट करवाया गया था। उसी को हमने यहाँ पे वीडियो सीरीज को जो है स्टार्ट किया हुआ है। इन 17 शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करवा रहे हैं, जिससे आपको पता चल सके कि जो क्वेश्चन होते हैं आरपीएफ के कांस्टेबल के वो किस लेवल के होते हैं। वैसे तो 10वीं बेस पे ये जो है नोटिफिकेशन निकलता है, तो 10वीं बेस के ही क्वेश्चन आपके रहते हैं। इस वीडियो सीरीज से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या रहता है, 2024 में आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, जिससे आपको आपकी तैयारी का भी परख हो पाएगा कि कितनी तैयारी आप कर चुके हैं और कितनी तैयारी अभी करनी बाकी है। तो इस वीडियो सीरीज को कांस्टेबल वाले बच्चे और एसआई वाले बच्चे भी जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो सीरीज पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम जो आरपीएफ के 2018 में एसआई की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको भी बहुत जल्द यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो आज हम जो आरआरबी कांस्टेबल का थर्ड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे डेली करवाते हैं, रोज़ 8 बजे आपको ये वीडियो सीरीज मिल जाती है। तो आज हम यहाँ पे थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट्स को भी जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, थर्ड पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल है, पीवाईक्यू क्वेश्चन 2018-19 ऑल 17 शिफ्ट हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। तो जो राज्य परिषद होती है उनको और किस नाम से पुकारा जाता है? क्या लोगों का घर, राज्यों की परिषद, संसद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा राज्यों की परिषद। तो जो राज्य परिषद है उसको किसी अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है, सीमा शुल्क कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट कहा जाता है, या फिर विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है? राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इतना मैंने एनालाइज किया है। आरआरबी जो आरपीएफ के क्वेश्चन पेपर हैं इनके अंदर जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ये जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये जो खिलाड़ी का नाम है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो अंत में जब आपका जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो नियर आ जाएगी, आपका एग्ज़ाम नियर आ जाएगा, तब मैं एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। सभी उसके अंदर खेल आ जाएंगे, जितने भी भारतीय खेल हैं, कौन कौन से खिलाड़ी जो ऐतिहासिक खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनके नाम, उनके स्टेट्स के नाम, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, वो एक कंपाइलर वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जिससे स्पोर्ट्स से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं जो राइडर शब्द है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से, कबड्डी से, जिम्नास्टिक से, या फिर टेनिस से? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो राइडर शब्द है ये कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। तो ये जो खजुराहो में कंदरिया महादेव है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये खजुराहो में अवस्थित है। और यह किस भगवान को समर्पित है? तो क्या भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, शंकर को समर्पित है, या फिर कृष्ण को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भगवान शंकर को समर्पित है खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये जो वित्तीय सहायता होती है ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है?
क्या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, औद्योगिक बैंक के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। तो आप सभी को अगर बेसिक सी भी नॉलेज होगी तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे ही आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन का नहीं पता है तो ऑप्शन की सहायता से भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस आपको जो एलिमिनेशन मेथड है वो आना चाहिए। आइए इसके ऊपर वही लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका राइट ऑप्शन मैं आपको पहले बता देता हूँ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। अब आप देख लीजिएगा जो सभी बैंक हैं, भारत के जितने भी बैंक हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो रिजर्व बैंक के अंडर में आते हैं। तो जाहिर सी बात है जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी होगी, जो वित्तीय सहायता होगी, वो उनको कौन कंट्रोल करेगा, रिजर्व बैंक ही करेगा। औद्योगिक बैंक और यूनियन बैंक तो बहुत छोटे बैंक हैं, इनका तो नाम ही नहीं आ सकता। रही बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की, हाँ वर्तमान में SBI बैंक सबसे बड़ा बैंक है, बट इसको भी आप एलिमिनेशन की मेथड से कर सकते हैं। और रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी वो 1935 में की गई थी। तो इतनी भी जानकारी आप रखना, यह मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो ये महमूद बेगड़ा था, ये किस साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? क्या जौनपुर के थे, मालवा के थे, गुजरात के थे, या फिर पश्चिम बंगाल के थे? क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा गुजरात। तो महमूद बेगड़ा जो थे वो गुजरात साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान हुआ करते थे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये ग्रीनलैंड जो है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है? यू नो वेरी वेल, 7 महाद्वीप है हमारे और पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये किस महाद्वीप के अंदर आता है? क्या एशिया के अंदर आता है, उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है, अफ्रीका के अंदर आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है। जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा यानी कि बारिश होती है? क्या अनाईमुड़ी में होती है, रॉकी पर्वत पे होती है, माउंट एवरेस्ट पर होती है, या फिर मानिसराम पर होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा मानिसराम, जो कि भारत में पड़ता है। भारत के अंदर मानिसराम ऐसा स्थान है जहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आप मुझे ये बताएंगे जो ये मानिसराम जगह है ये भारत के किस स्टेट के अंदर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है रिले शब्द डैश से संबंधित है। तो रिले शब्द किससे संबंधित है? थ्रोइंग से, रनिंग से, फेंसिंग से, या फिर वेट लिफ्टिंग से? तो एक और स्पोर्ट्स का जो है वो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो रिले शब्द है वो रनिंग से संबंधित है। जो मेल्स कैंडिडेट हैं, जो लड़के हैं, उनको तो बेसिकली इस चीज़ का पता होगा, तो आपको पता भी होगा जो रिले होता है वो रिले शब्द क्या है? ये रिले रेस होती है। रिले रेस यानी कि 400 मीटर की जो रेस होती है उसके अंदर 100 मीटर पर अलग अलग जो कैंडिडेट है वो खड़े होते हैं और साथ में एक हाथ में एक छोटी सी डंडी लेकर चलते हैं। जैसे ही वो अपने मित्र तक पहुंच जाता है 100 मीटर के बाद वो डंडी उसको दे देता है और उसी डंडी को लेके वो आगे 200 मीटर तक जाता है। 200 मीटर के बाद फिर उसका जो साथी है आगे वाला वो 300 तक जाता है और ऐसे ही वो फिर नेक्स्ट वाला साथी उसका 400 तक जाता है। इसे ही रिले रेस बोला जाता है जो कि रनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान में अभी कितनी भाषा हैं? क्या 21 हैं, 24 हैं, 26 हैं, या फिर 22 है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं? तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? क्या टिंडल प्रभाव के कारण,
गोली प्रभाव के कारण, सीबेक प्रभाव के कारण या फिर रमन प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा टिंडल प्रभाव। इसी के कारण हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की जो घटना है वो उजागर होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो निम्नलिखित समितियां नीचे दी गई है, इनमें से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आचार समिति या फिर अनु अनु अनुमानित समिति। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा अनुमानित अनुमति। तो अनुमानित अनुमति राइट ऑप्शन हो जाएगा। चालू अर्थव्यवस्था समिति को क्या कहा जाता है, अनुमानित समिति। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें कहा गया बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। अगेन एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, ये मान के चलिएगा जो 20 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, वैसे 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं आपके आरआरबी आरपीएफ के अंदर। तो इन 20 क्वेश्चनों में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ईजिली देखने को मिल रहे हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्पोर्ट्स का कितना वेटेज यहाँ पे रहता है। तो आइए देख लेते हैं बैडमिंटन जो खेल है यह किस शब्द से संबंधित है। नेल्सन से, डॉल्फिन किक से, ड्रॉप से या फिर गूगली से। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा ड्रॉप से। तो बैडमिंटन खेल किस शब्द से संबंधित है, ये हो जाएगा ड्रॉप से। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। तो जो ये राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके जो सदस्य होते हैं इनको कौन हटा सकता है। कौन हटा सकता है, अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये अध्यक्ष इनको हटा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का जो है वो परिचय दिया था। एक्चुअली जो 14 क्वेश्चन है उसको आप एक बार छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पे दे दिया। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनको कौन हटा सकता है, इस क्वेश्चन को एक बार आप स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। अगर ये क्वेश्चन ठीक होगा तो मैं इसी के क्वेश्चन इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आंसर को पिंड कर दूंगा कि ये क्वेश्चन ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको एक बार स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है यहाँ पे देख लेना, राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था। तो सिजेरियन जो शैली थी उस वास्तुकला का परिचय किसने दिया था, चोलों ने दिया था, चालुक्यों ने दिया था, काकतीय ने दिया था या फिर गुप्त राजवंशों ने दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा चालुक्य। तो चालुक्यों के द्वारा सिजेरियन जो शैली है उसका परिचय दिया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। तो परमाणु जो केंद्र है उसके अंदर जो परमाणु संख्या होती है वो किसकी कुल संख्या होती है। तो ये फोटोन की होती है, प्रोटॉन की होती है, न्यूट्रॉन की होती है या फिर प्लाज्मा की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जा सकता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है, उपजाऊ, भृंगूर, वृद्धि या फिर समांतर। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसको कहा जाता है वृद्धि। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और डैश से हटा दिया जाता है। उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। तो किससे हटा जाता है, सामग्री विस्थापन, गति त्वरण, सामग्री त्वरण या फिर सामग्री गति।
तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा सामग्री और त्वरण। सामग्री और त्वरण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा कहाँ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, न्यूटन के दूसरे गतिशील के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। तो अनाज जमा मुख्य रूप से किस में लगाए जाते हैं? गन्ना, गेहूं, केसर या फिर चावल। चेक एंड चेंज। ये माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन गलत है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है चेक एंड चेंज, तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिएगा आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया भारत के किस राज्य में जवादी और शेवराई पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये जो जवादी और शेवराई की पहाड़ियाँ ये भारत के किस स्टेट में पाई जाती हैं? केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो जवादी और शेवराई की पहाड़ियाँ है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर पाई जाती है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि कितना आप यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।